क्या आप जानते हैं भारत का राष्ट्रीय मंत्र, भारत की अदालतों की भाषा और एशिया के सबसे प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में से एक BHU के पीछे एक ही व्यक्ति की सोच छिपी थी, लेकिन इतिहास ने उनका नाम अक्सर धीरे से लिया। 25 दिसंबर 1861 इलाहाबाद में जन्मे मदन मोहन मालवीय। वे सिर्फ पढ़े लिखे ही नहीं थे, बल्कि वे भारत को शिक्षित देखने का सपना भी देख रहे थे। वक्ता, लेखक और निर्भीक पत्रकार, मालवीय जी ने हिंदुस्तान और द लीडर जैसे अखबारों के माध्यम से सच को जनता की आवाज बनाया। उनकी कलम अंग्रेजी सत्ता के लिए सबसे शांत चुनौती थी। 4 बार वे इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, लेकिन उनकी राजनीति शोर नहीं करती थी, संस्कार पैदा करती थी। स्वराज उनके लिए सिर्फ आजादी नहीं था, बल्कि शिक्षित नागरिकों का राष्ट्र था। 1916 जब भारत अंग्रेजों के अधीन था, तब मालवीय जी ने स्वतंत्र सोच की नींव रखी। वो थी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। ये सिर्फ एक विश्वविद्यालय नहीं था, यह था भारत का बौद्धिक स्वराज। मालवीय जी ने इसके लिए जीवन भर काम किया, बिना किसी वेतन के। BHU के साथ साथ उन्होंने निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा पर भी जोर दिया, क्योंकि उनके लिए शिक्षा विशेषाधिकार नहीं, अधिकार थी। कम लोग जानते हैं कि मालवीय जी केवल विचारों के नहीं, संस्थाओं के शिल्पकार भी थे। उन्होंने भारत स्काउट्स एंड गाइड्स की सहस्थापना की, ताकि युवा केवल शिक्षित ही नहीं, चरित्रवान भी बने। जब औपनिवेशिक शासन भारतीय संस्कृति को हीन बताने में लगा था, तब मालवीय जी ने संस्कृत, हिंदी और भारतीय दर्शन को आधुनिक शिक्षा का केंद्र बनाया। अदालतों में जब अंग्रेजी ही सत्ता की भाषा थी, तब देवनागरी को न्याय की भाषा बनाने का साहस मालवीय जी ने दिखाया। ये भाषा का नहीं, सम्मान और स्वाभिमान का प्रश्न था। मुंडकोपनिषद से लिया गया वाक्य सत्यमेव जयते, मालवीय जी ने इसे सिर्फ शब्द नहीं रहने दिया, इसे राष्ट्र की आत्मा बना दिया। आज यही भारत का राष्ट्रीय मंत्र है। महात्मा गांधी ने उन्हें कहा, महामन, जिसका अर्थ है ऐसा व्यक्ति जिसकी महानता प्रचार की मोहताज नहीं। 1946 में उनका देहांत हुआ और 2014 में भारत ने उन्हें मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया। आज भी हम BHU में पढ़ते हैं, सत्यमेव जयते कहते हैं और देवनागरी में न्याय करते हैं, लेकिन क्या हम उस व्यक्ति को याद करते हैं जिसने यह सब संभव किया? शायद ऐसे ही लोगों के लिए कहा गया है कि कुछ लोग इतिहास में अध्याय नहीं बनते, वे पाठ्यक्रम बन जाते हैं। मदन मोहन मालवीय एक नाम नहीं, एक विचार थे। ऐसी ही महान हस्तियों के बारे में जानने के लिए लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।